जिगर मुरादाबादी साहब ने लिखा है, अब तो ये भी नहीं रहा एहसास, दर्द होता है या नहीं होता, इश्क जब तक न करे रुसवा, आदमी काम का नहीं होता। नमस्कार, जय हिंद मित्रों। मैराथन मनोविज्ञान की जो टेस्ट सीरीज चल रही है अपने, सीरीज संख्या है 83। वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इंद्रिय गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताइएगा कौन सा विकल्प होगा। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा पहले के अंदर सी, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था। ये यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के चरणों में सम्मिलित नहीं है। क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल, दूसरा सवाल है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना या उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो कौन सी विशेषता जो प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? इनमें 2 के अंदर हो जाएगा अपना उत्तर दूसरा, बी विकल्प, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। ये विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। आगे बात करते हैं अपन तीसरे सवाल की। प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां स्पेस की ओर संकेत करती है। रिक्त स्थान में क्या आएगा वो बताना है आपको। वे कैसे सीखते हैं, इस पर शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता या फिर सीखने की अनुपस्थिति। उत्तर हो जाएगा 3 के अंदर ए, वे कैसे सीखते हैं। अब देखिए वाक्य को, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां वे कैसे सीखते हैं की ओर संकेत करती है। ठीक है। 4 नंबर देखिए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? प्रकृति, पोषण, अनुकूलन पाठ या फिर संशोधन। उत्तर हो जाएगा 4 के अंदर अपना बी। किस पर बल देता है? पोषण पर। कौन सा अधिगम सिद्धांत? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। 5वां सवाल देखिए, साहचर्य के नियम है समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम या फिर ये सभी। क्या हो जाएगा 5 के अंदर? उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी। तो तीनों को याद कर लीजिएगा। समानता का नियम भी साहचर्य के नियम के अंतर्गत आता है, वैषम्य का और समीपता का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6ठा सवाल है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही रिक्त स्थान है। अभिप्रेरणा है, समायोजन है, सीखना है या फिर चिंतन है। तो 6 के अंदर अपना उत्तर हो जाएगा सी, सीखना। अब देखिए वाक्य को, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? सीखना है। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया कथन। 7वां सवाल देखिए, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। आसान सवाल है। प्रेरणा कहते हैं, सीखने का स्थानांतरण, भग्नाशा या फिर चिंता। इस सवाल का उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। 8वां सवाल है, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? अनुबंधन की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो कौन सा होता है? उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण या कोई नहीं। तो क्या होगा 8 में? ए, प्रथम सोपान क्या है? उत्तेजना। और वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, नहीं किया तो कर दीजिए। 9वां सवाल है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का
सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन किसका है? मैकडूगल, वुडवर्थ, रॉस, जेम्स ड्रेवर। क्या उत्तर होगा 9 के अंदर? उत्तर हो जाएगा बी, वुडवर्थ महोदय का कथन है। 10वां सवाल है, मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया? आसान सवाल है। कुर्ट लेविन ने, मॉर्गन ने, लियोन ने, हेनरी ने। तो क्षेत्रवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अपने। 10 के अंदर हो जाएगा ए, कुर्ट लेविन महोदय। 11वां सवाल, एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद। एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद क्या कुछ होता है वो विकल्पों में देखिए। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करता है, अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है, या सूचनाओं को रखने तथा प्रत्यस्मरण द्वारा परीक्षण पर जोर देता है, या फिर शिक्षक के प्रधान भूमिका पर जोर देता है। तो 11 के अंदर उत्तर हो जाएगा बी। एक सिद्धांत के रूप में जो निर्मितवाद है वो अधिगमकर्ता के स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर क्या देता है? बल देता है, जोर देता है। 12वां सवाल देखिए, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? वीडियो को रोक के विकल्प पढ़ लीजिए आप। तो 12वें का उत्तर हो जाएगा डी। तो कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? तो विकल्प क्या होगा? डी। क्या करना चाहिए? बच्चे को उस जगह पर बैठाना चाहिए जहां सबसे कम ध्यान भंग होता हो उसका। ठीक है। 13वां सवाल, कौशल सीखने की पहली अवस्था है, वो अवस्था कौन सी है पहली जिसमें कौशल सीखा जाता है? यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। सही उत्तर हो जाएगा 13 के अंदर डी, अनुकरण। अगला सवाल देखिए, कक्षा 1 और कक्षा 2 स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, या फिर लिखकर शीघ्र सीखते हैं? ये सवाल पहले भी पूछा गया है एक बार। तो क्या उत्तर हो जाएगा 14 में? बी। कक्षा 1 और 2 स्तर के जो बच्चे होते हैं वो मूर्त अनुभव से शीघ्र जल्दी सीखते हैं। आज की सीरीज का आखिरी सवाल 15 नंबर, संवेग की उत्पत्ति रिक्त स्थान से होती है, या यूं कहें संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से, या फिर संप्रत्यय के निर्माण से? क्या उत्तर होगा? 15 में हो जाएगा बी। अब देखिए वाक्य को, संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। तो संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? मूल प्रवृत्तियों से। धन्यवाद। लाइक नहीं की तो कर दीजिए, शेयर भी कर दें। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और व्लॉग वगैरह, मोटिवेशनल वीडियोज़ वगैरह ये आप देखना चाहते हैं, इनमें आपकी रुचि है, तो मेरा जो दूसरा चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, उस चैनल पर जाएं, देखें और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें आप। जय हिंद।